तो बारामती राहुरी उपचुनाव को लेकर महाराष्ट्र में काफी गर्मा गर्म माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ सुनेत्रा पवार चाहती है कि बारामती में निर्विरोध चुनाव हो, इसीलिए वो फोन करके सबसे समर्थन मांग रही है। यहाँ तक कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से भी समर्थन मांगा। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे बारामती राहुरी उपचुनाव को लेकर सीधे शरद पवार से मिलने पहुँच गए। शरद पवार के घर सिल्वर ओक में उद्धव ठाकरे पहुँच तो गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो काफी हैरानी भरा है। यहाँ पर शरद पवार ने सुनेत्रा मामले को लेकर उद्धव ठाकरे को बुरी तरह फटकारा और मीटिंग को बीच में ही रोक दिया। तो आपको भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में जो कुछ हुआ वो सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अजित पवार के जाने के बाद में जो सीट खाली हुई है उस पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। अब इसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां गिद्ध की तरह वहां पर आकर खड़ी हो गई है। सब मौके की तलाश में है, सब इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। वहीं सुनेत्रा पवार चाहती है कि इस सीट पर निर्विरोध हो, वो इसीलिए सबसे समर्थन भी मांग रही है, सबका सपोर्ट भी मांग रही है। खुद फोन कर करके सबसे समर्थन मांग रही है। सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे को भी फोन किया, शरद पवार से भी बातचीत की, साथ ही साथ कांग्रेस को मनाने की भी कोशिश की। लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि कांग्रेस के साथ ही यहाँ पर कुछ पार्टियां ऐसी है जो निर्विरोध चुनाव नहीं चाहती। वो इसके लिए बाकायदा मतदान करवाना चाहती है और अपना कैंडिडेट भी खड़ा करना चाहती है, और इसी वजह से सुनेत्रा पवार का निर्विरोध वाला मामला फंस सकता है। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत के लिए उद्धव ठाकरे भी शरद पवार के घर पहुँच गए। अब उद्धव ठाकरे पहुँच तो गए, लेकिन वहाँ पर जो कुछ हुआ उसके बाद तो मामला पूरी तरह पलट गया। उद्धव ठाकरे को लगा कि कांग्रेस का नाम लेकर वो भी अपनी रोटी सेक लेंगे और वो खुद भी यहाँ पर उम्मीदवार को उतारने की बात करेंगे। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे पहुँचे तो वहाँ पर शरद पवार उनसे मिलने के लिए काफी देर में आए। दरअसल शरद पवार की पिछले दिनों तबीयत खराब रही है, इसी वजह से शरद पवार आराम कर रहे थे और उद्धव ठाकरे को काफी इंतजार करना पड़ा शरद पवार से बातचीत के लिए। अब शरद पवार इसके बाद पहुँचे तो उद्धव ठाकरे ने उनका हालचाल जाना और पहले नॉर्मल बातचीत की। लेकिन इसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने जैसे ही बारामती चुनाव का जिक्र किया वैसे ही शरद पवार के सुर पूरी तरह बदल गए। शरद पवार की जुबान में गुस्सा आ गया, आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा गया। सूत्रों की माने तो शरद पवार ने जैसे ही बारामती चुनाव का नाम आया वैसे ही उद्धव ठाकरे को कड़ी फटकार लगा दी और कह दिया कि उस चुनाव पर जब सुनेत्रा चाहती है कि निर्विरोध हो तो फिर इस मामले में चर्चा की जरूरत ही क्या है। यहाँ पर शरद पवार ने ये तक कह दिया कि सुनेत्रा पवार तुमसे सपोर्ट मांग चुकी है, वो खुद तुमको फोन कर चुकी है, इसके बावजूद तुम वहाँ पर अगर अपना कैंडिडेट खड़ा करने की सोच रहे हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी और का हो नहीं सकता। राजनीति में सब कुछ जायज है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर आपको अपना रास्ता बदलना पड़ता है, कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को ये तक कह दिया कि कांग्रेस का नाम लेकर वो खुद की रोटी सेकना चाहते हैं, इसीलिए वो सिल्वर ओक पहुँचे हैं और शरद पवार को भी फुसलाना चाहते हैं। लेकिन शरद पवार ने यहाँ पर साफ साफ उद्धव ठाकरे से कह दिया कि शरद पवार की पार्टी से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, और उद्धव ठाकरे को भी ये चेतावनी दे दी कि तुम भी अपनी पार्टी से किसी को खड़ा नहीं करोगे। सुनेत्रा पवार के जीवन में जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। अब खबर आ रही है कि शरद पवार से फटकार पाने के बाद में उद्धव ठाकरे बिना चर्चा के ही वहां से निकल गए और जो मीटिंग होनी थी वो भी आधे में ही रह गई। आपको यहाँ पर बता दें कि सुनेत्रा पवार बारामती चुनाव को लेकर निर्विरोध करवाने की कोशिश कर रही है। वो देवेंद्र फडणवीस से पर्सनल मिलकर इसकी रिक्वेस्ट कर चुकी है और सभी पार्टियों से वो विनती कर रही है कि बारामती चुनाव में कोई भी अपना कैंडिडेट खड़ा न करे और अजित पवार को श्रद्धांजलि के तौर पर इस सीट को निर्विरोध जीतने दिया जाए। अब फिलहाल तो सुनेत्रा पवार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। हालांकि सुनेत्रा पवार का रास्ता भी पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और उसके अलावा एक दो पार्टियां अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है और सुनेत्रा पवार के इस निर्विरोध वाले मामले को थोड़ा मुश्किल बनाना चाहती है। लेकिन जैसे उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर पहुँचे तो शरद पवार ने फटकार लगा दी और साफ साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे की ये चालबाजी अब ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं, और उद्धव ठाकरे से कह दिया कि खबरदार अगर अपना कैंडिडेट बारामती में खड़ा किया तो फिलहाल तो उद्धव ठाकरे को शरद पवार से बहुत बुरी लताड़ मिली और सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से शरद पवार जिन मसलों को लेकर मीटिंग के लिए गए थे वो मसले भी अधूरे रह गए और मीटिंग भी बीच में ही खत्म करनी पड़ी। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे किसी भी मौके को नहीं छोड़ते? कांग्रेस का नाम लेकर क्या उद्धव ठाकरे खुद अपनी रोटी सेकना चाहते हैं? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को बिल्कुल सही फटकारा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल महायुति की सहयोगी नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को लेकर बड़ी सियासी हलचल चल रही है। पार्टी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने एनसीपी और शरद पवार गुट यानी कि एनसीपी एसपी के विलय पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों दलों के बीच चल रही विलय की चर्चाओं की उन्हें पहले से जानकारी थी। जी हाँ, यानी कि अब इस विलय को कोई नहीं रोक सकता और सुनील तटकरे को इसके बारे में पहले से जानकारी थी, इस पूरी रणनीति के बारे में जानकारी थी। या यूँ कहा जाए कि सुनील तटकरे का साफ साफ कहना है कि अब दोनों पार्टियों का विलय होना तय है। जो अजित पवार चाहते थे वो होके रहेगा और अजित पवार के जाने के बाद शरद पवार ने जानबूझकर ये सब कुछ सार्वजनिक किया। दरअसल एक मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में सुनील तटकरे ने कहा कि वो विलय के कभी खिलाफ नहीं थे और न ही आज की तारीख में वो मर्जर के खिलाफ है। हालांकि तटकरे ने इसे सार्वजनिक होने के समय पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा विलय की खबरें उस वक्त सार्वजनिक की गई जब पार्टी अपने अध्यक्ष और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अचानक निधन से शोक में थी। सुनील तटकरे ने कहा कि असली सवाल तो यही है कि कौन किस में विलय करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ करने की कोशिश की कि उनकी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के साथ गठबंधन में बनी रहेगी। लेकिन सुनील तटकरे ने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अजित पवार की जो इच्छा थी उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। यानी कि अजित पवार जो शरद पवार के साथ संगम फिर से करना चाहते थे, उनकी इस आखिरी इच्छा को सुनील तटकरे ने कहा है कि वो जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। दरअसल ये पूरा बयान सुनील तटकरे को क्यों देना पड़ा ये भी समझिए। तो हाल ही में एनसीपी विधायक सुनील शेलके और विधानसभा अध्यक्ष अन्ना बनसोड़े ने अपने बयानों से एक बार फिर से विलय की खबरों को हवा दे दी थी। शेलके और बनसोड़े दोनों ने सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय का समर्थन किया। विलय की इन खबरों के बीच सुनील तटकरे का यह बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि वो विलय के खिलाफ कभी नहीं थे, वो विलय के खिलाफ आज भी नहीं है। इसके साथ ही साथ सुनील तटकरे ने ये भी कहा कि सुनेत्रा पवार के लिए राजनीति नई नहीं है, लेकिन इस तरह की गुटबाजी, विलय और अजित पवार के जाने के बाद वो इतने सदमे में थी कि वो किसी भी फैसले पर पहुंच नहीं पा रही थी। उनसे जो कहा जा रहा था वो ही कर रही थी, लेकिन अब वो स्टेबल है और धीरे धीरे जल्दी उनको ये सब कुछ समझ में आने लगा है। इसीलिए अब उनका फैसला ही आखिरी फैसला होगा। यानी कि तटकरे ने साफ कह दिया कि अगर सुनेत्रा पवार चाहेंगी तो शरद पवार के साथ विलय होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि इसी साल 28 जनवरी को अजित पवार के निधन के तुरंत बाद ही एनसीपी एसपी के वरिष्ठ नेताओं ने दोनों गुटों के विलय की खबरों को तूल दिया था। इसके साथ ही ये भी दावा किया था कि एनसीपी प्रमुख के निधन से पहले ही पार्टी के विलय पर बातचीत चल रही थी। हालांकि एनसीपी के नेताओं ने उस समय इन दावों को खारिज कर दिया था। पार्टी ने स्पष्ट किया था कि विलय जैसा कोई फैसला नहीं लिया गया था। इसके बाद पार्टी ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाकर सभी अटकलों को विराम दे दिया था। लेकिन अब फिर से वही बयान आने लगे हैं, फिर से वही बयार बहने लगी और इस बयार में साफ साफ नजर आ रहा है कि अब दोनों पार्टी का विलय होगा और अब इस पर सुनील तटकरे ने भी अपने बयान से मोहर लगा दी है। या यूँ कहे कि सुनील तटकरे ने इस विलय का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ कह दिया है कि सुनेत्रा पवार अब नासमझी से समझ की तरफ बढ़ रही है और उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। हालांकि सुनील तटकरे ने कह दिया है कि विलय होकर रहेगा क्योंकि ये अजित पवार की आखिरी इच्छा थी। तो आपको क्या लगता है सुनील तटकरे का ये बयान या यूँ कहेगी ये ऐलान महाराष्ट्र की सियासत में कितनी हलचल मचा सकता है? आप भी अपनी राय इस विलय पर जरूर दें। क्या सुनेत्रा पवार को शरद पवार के साथ जाना चाहिए या नहीं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।